शीला देवी एक साधारण ग्रामीण महिला थी। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी। पति का देहांत सालों पहले हो चुका था और घर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अकेले संभाली थी। उनका बड़ा बेटा आदेश अब एक छोटे मोटे व्यवसाय से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। उनकी बेटी खुशी पढ़ाई में होशियार थी और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। शीला देवी का सपना था कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। खुशी उनकी आंखों का तारा थी। अक्सर वो सोचती खुशी की शादी बड़े घर में होगी और पूरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ेगी। एक दिन पड़ोस की महिला कमला आई और बोली, शीला बहन, अब तो खुशी भी बड़ी हो गई है, शादी का कुछ सोचा है? शीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, मेरे आदेश के रहते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा बेटा सब संभाल लेगा। कमला ने चौंकते हुए कहा, आदेश, क्या वो ये सब करेगा? आजकल के बच्चे माँ बाप के सपनों को नहीं समझते। सोच समझकर बात करना। शीला देवी को कमला की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मन में सोचा, आदेश तो मेरा बेटा है, वह मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। शाम को जब आदेश घर लौटा तो शीला देवी ने उससे बातचीत की। बेटा, मैं सोच रही थी कि अब खुशी की शादी की बात शुरू कर देनी चाहिए। तुम बड़े भाई हो, तुम्हें इस जिम्मेदारी को संभालना होगा। आदेश ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मां, खुले आंखों से सपना मत देखो। मुझसे इस सब काम की उम्मीद मत रखना। मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे फिजूल कामों में नहीं लाऊंगा। शीला देवी सन्न रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा ऐसा जवाब देगा। बेटा, ये फिजूल काम नहीं है, ये तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। आदेश ने बेरुखी से कहा, मां, मैं पहले ही अपने काम में परेशान हूं, मुझे इन चक्करों में मत डालो। उस रात शीला देवी ने बहुत रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने अपने गहने निकाले जो उन्होंने खुशी की शादी के लिए संभाल कर रखे थे। उन्हें बेचकर उन्होंने कुछ पैसे जुटाए और खुद ही शादी के लिए रिश्ते देखने निकल पड़ी। खुशी ने मां को रोते हुए देखा और कहा, मां, आप क्यों परेशान होती हैं? अगर भाई को शादी की जिम्मेदारी नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ लूंगी। आप अपना स्वास्थ्य खराब मत कीजिए। शीला देवी ने खुशी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, मां का फर्ज है अपनी बेटी का घर बसाना। तेरे पापा होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कुछ दिनों बाद आदेश के दोस्तों ने उसे टोकना शुरू किया, यार, तुझे अपनी बहन की शादी की फिक्र नहीं है? लोग तो कह रहे हैं कि तेरी माँ अकेले सब संभाल रही है। आदेश को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने सोचा, शायद मैंने माँ के साथ ज्यादा सख्ती से बात कर दी। आदेश एक दिन घर गया और देखा कि माँ बाजार से थकी हुई लौटी है। उसने खुशी को भी
मायूस चेहरा लिए बैठे देखा। उसने मां से काफी माफी मांगते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब आप चिंता मत करें, खुशी की शादी मैं ही करवाऊंगा। शीला देवी ने कहा, बेटा, मां के सपने को पूरा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक फर्ज है। जिंदगी में अगर फर्ज निभाना सीखा तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। आदेश ने अपनी कमाई से खुशी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे गांव में शादी की चर्चा थी। शादी धूमधाम से हुई और शीला देवी के चेहरे पर संतोष और खुशी का भाव झलक रहा था। इस पूरी घटना में आदेश को यह सिखा दिया गया कि परिवार के सपनों को पूरा करना ही असली खुशी है। शीला देवी ने अपने बेटे को एक ऐसा सबक सिखाया जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए परिवार के साथ का होना जरूरी है और मां के सपनों को सच करना हर बच्चे का फर्ज है।